This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि हमारा जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल्स का या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का, तो किस तरह करते हैं और उसको कैसे कैसे किस किस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्लास में अगर हम बात करें बच्चे, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बाइनोमियल टू बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, नॉर्मली हम देखें तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने देखा कि कैसे हम मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मोनोमियल्स का क्या मतलब होता है? मोनो मीन्स वन होता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें ओनली वन टर्म है। ठीक है, हमने उसका क्या यूटी मतलब क्या बचा? तो उसका हमने क्या देखा? वन टर्म का हमने टू टर्म के साथ देखा, बाइनोमियल के साथ देखा, थ्री टर्म के साथ देखा। ओके, फिर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर टू टर्म्स है तो टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन टू टर्म्स के साथ ही कैसे होता है। ठीक है, पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम करेंगे कि थ्री टर्म्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम टू टर्म्स से। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे। आपका मैं समझ गई वो बच्चे, अभी एक हफ्ते पहले आपका स्टार्ट होगा वो, तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो वो बता देना, हम वो पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल अभी ऐसा कोई नहीं है, अभी टाइम है एग्जाम के लिए, तो पहले हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चा क्या हम बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि अगर हमें टू टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है, किसमें? टू टर्म्स में, तो हम कैसे करेंगे बच्चा? यहां पर हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, इसको पहले वाले टर्म्स को कोई भी मान लो तो ये क्या करेगा? पहले यहां जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये क्या करेगा? फिर ये अगले वाले रूम में जाएगा, तो कितना होएगा बच्चा? ये 12x हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पर्सन को भी यही इंस्ट्रक्शन मिला है कि ओके, ठीक है बच्चा, क्या मिला है बच्चा कि यहाँ ये भी इसी के जैसे जैसे इसको ही फॉलो करेगा, जहां जहां ये जाएगा वो भी जाएगा। तो ये पहले कहाँ जाएगा? पहले वाले रूम में, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 12y। ठीक है, फिर ये कहाँ जाएगा? दूसरे वाले रूम में, तो कितना आ जाएगा? 16। तो हमें करना क्या है? यहाँ पर आपके दो पर्सन होते हैं, दोनों पर्सन को आपको दोनों रूम में, ये रूम्स है, दोनों में ही विजिट कराना। पहले वाले को दोनों में कराओगे तो आपको टू टर्म्स मिलेंगे, और यहाँ पर दोनों को कराओगे तो टू टर्म्स मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चा, टर्म्स हमें एक जैसे मिलते हैं। क्यों एग्जाम नहीं दोगे फिर तुम? ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी सेम टाइप के टर्म्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसके पास 9x है, इसके पास 14x है, तो दोनों क्या हो जाएगा? टोटल आपका जो है वो आपका हो जाएगा 23x। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है बस, बाकी आपको करना क्या है? टर्म्स का मल्टीप्लाई ही करना है। इस वाले को टर्म्स को हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट वाले टर्म्स को भी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहां तक समझ आया बच्चा? यहां तक ओके, यहां तक समझ आया बच्चे? क्वेश्चन करें इस बात इसका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आज पढ़ेंगे बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ। माइनस का ध्यान रखना है बच्चा बस, कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस का करेंगे तो माइनस ही रहता है। इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे पोल में, मैंने पोल लॉन्च कर दिया। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दे दिया, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर दो। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे, गलत नहीं करना।
इस वाले को ध्यान से करेंगे क्योंकि अभी हम फिर लास्ट में है ऐसा सही, लास्ट वाले में जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा घर था उसमें हम बस एक रूम एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो रहेगा बिल्कुल ही ऐसे ही, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होगा, कुछ खास चेंज नहीं होएगा। तो सारे बच्चे सोच समझ के इसका आंसर करेंगे, इसी से हमारा नेक्स्ट टाइप भी कनेक्टेड ही है। मैम वो रिजल्ट वाला नहीं दिखा रहा मैम अब। मैंने ऑन नहीं किया था, लो बच्चा ऑन कर देते हैं, अभी दिखा देगा। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी तक सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर करा है। जिसने कर दिया वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी 20 बच्चों ने आंसर नहीं किया। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर अब करेक्ट कर रहे हैं। ये उसका नाम क्या है? अच्छा म्यूट कर लो। जूनियर बच्चे 10 बच्चे और बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सेवन 8 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 31 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं। चलिए 10 मोर सेकेंड बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं, जल्दी से आंसर कर दें जिसने नहीं किया है। ओके 7 6 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, अभी भी 13 बच्चों ने आंसर गलत दिया। अभी इसमें क्या ही है, लास्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था क्या करना होता है। इसको पहले ही हमारा लास्ट वाला एग्जांपल लेके, तो ये चोर था, ये क्या करेगा, पहले वाले रूम में जाएगा, तो इसको पहले वाले रूम में मिला क्या, 2y। ठीक है, तो नंबर नंबर का मल्टीप्लाई होता है हमेशा, माइनस एक ही है तो आएगा ही 4, और इसका इसका, तो देखते हैं कि y कितने टाइम्स। बच्चा इतने बार आंसर मत करो, एक बार आंसर करो, तो कितना बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। फिर हमारा ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अगले रूम में। अगले रूम में क्या मिला इसे, z, तो -2y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, z, एक ही माइनस है, तो क्या आ जाएगा 2yz। इसका काम हो गया। अब बच्चा विनोद एक ही बार आंसर करो, मैं आपको फिर ब्लॉक कर दूंगी। यहाँ देखो फिर ये वाला, इसको क्या इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे, जहां जहां मैं जाऊं वहीं जाना है, तो ये क्या जाएगा, पहले वाले रूम में जाएगा, तो 2y -1 कितना हो जाएगा, -2y। ओके, और फिर ये जाएगा दूसरे वाले रूम में, तो क्या हो जाएगा, -1, और z कितना आ जाएगा, -z। देखो तो आंसर क्या आएगा, ये वाला लास्ट वाले रूम में गया ही नहीं है। क्यों नहीं गया, वहां उसको कुछ अच्छा मिल सकता था, पर क्यों नहीं गया। यहाँ देखो ये वाला ये बीच वाले रूम में ही नहीं गया, ये पहले वाला पहले रूम में नहीं गया, ऐसा तो नहीं करना था, तो आंसर ए करेक्ट है। ध्यान देना कि सबका मल्टीप्लिकेशन सब में हो। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ अगर हम बात करते हैं बाइनोमियल की ट्राइनोमियल में, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ है, बस यहाँ वाला जो मल्टीप्लाई वाला था वो तो 2 टर्म्स का ही बचेगा, लेकिन जिस घर में ये लोग जा रहे थे, अब वो घर क्या हो जाएगा, 3 रूम का हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वाले को मल्टीप्लाई किससे, पहले ये इस रूम में जाएगा, फिर नेक्स्ट रूम में जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम में जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको तीनों रूम में भेजना है। बाकी पूरा प्रोसीजर वही है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका छोटा सा।
1 सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो a प्लस वी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका? a प्लस वी का x y z में, x y z में। वही सेम हमारा तरीका, क्यों हम दूसरा सीखे जब हमें पहला आता है। तो ये कहाँ जाएगा? पहले वाले रूम में, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ, इसको x मिल गया, फिर ये क्या जाएगा, इसने दीवार क्रॉस करी, जाएगा दूसरे रूम में, ठीक है। तो क्या मिला इसको? y मिल गया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा तीसरे रूम में, तो इसने दीवार क्रॉस करी, वॉल क्रॉस करी, और हमको क्या मिला? तीसरा वाला रूम। ओके, पहले वाले का काम निपट गया, तीनों रूम में चला गया। अभी ये इसके पीछे पीछे जा रहा है, तो ये जब पहले रूम में गया था तो ये भी जाएगा, तो कहाँ जाएगा? ये पहले वाले रूम में। फिर इसने क्या करा? वॉल क्रॉस करी, दूसरे वाले रूम में जाएगा, और फिर लास्ट में कहाँ जाएगा? तीसरे वाले रूम में। बस ये आपका क्या हो गया? पहला वाला तीनों रूम कंप्लीट कर लिए, दूसरे वाले ने भी तीनों रूम कंप्लीट कर रहे, यही आपका आंसर हो गया। समझ आया बच्चा? चलिए जल्दी से ये वाला ट्राई करेंगे आप। ये वाला ट्राई करो जल्दी से। ओके, कुछ भी नहीं करना, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, बस एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन होना है, एक एक्स्ट्रा रूम में उसको विजिट करवाना है। जल्दी से ट्राई करेंगे। हाँ, ये बड़ा घर है, साथी भी है उसके साथ। यहाँ से तुम आंसर से बता भी सकते हो कि चोर ने बहुत बड़ा हाथ मारा होगा, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा आएगा। अब बेचारा जब स्टार्टिंग में अकेला था, एक रूम के घर में जा रहा था, तो उसको क्या ही एक्स्ट्रा मिला होगा। चलो इसमें करेंगे, जल्दी से आंसर बताओगे यार। बस माइनस, हाँ हाँ बच्चा बोलो। 5a स्क्वायर, 5ab, 5a बच्चा माइनस। आंसर ऐसे नहीं बताना है, नोट करना, लिख के बताना, क्योंकि ऐसे अगर तुम एक आध टर्म मिस भी कर दोगे तो मैं जज नहीं कर पाऊंगी कि तुमने सही बताया कि नहीं। ओके, ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा पीयूष, तुमने माइनस का ध्यान नहीं दिया लास्ट में। ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चे, बच्चे आंसर एक ही बार लिखना है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद के टॉपिक बहुत आसान है, जल्दी जल्दी समझ जाओगे आप लोग। प्लस माइनस माइनस होता है बच्चा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्लस और माइनस में होता है जब हम ऐड कर रहे होते हैं ना। प्लस और माइनस तब आता है बड़ी वाले नंबर का, जब आपका हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ। चलिए देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन करके पोल में देखते हैं। पहले मैंने आपको क्या कहा, ये जाएगा फर्स्ट रूम में, ठीक। ए मिला, ए का मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा, नंबर है नहीं, नंबर से नंबर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका वेरिएबल है, 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गया।
फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा दूसरे वाले रूम में। इसको क्या मिला, बी। बी तो इसके पास है नहीं, तो साइन का कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं है, साइन का भी नहीं है। फिर ये क्या जाएगा इस वाले में, तो कितना हो जाएगा बच्चा, -5 है। 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, लेकिन प्लस और माइनस के वजह से ये माइनस का हो जाएगा। सेम बच्चे, अब इसकी बारी आई, ये भी यही काम करेगा, पहले में जाएगा, तो क्या मिला इसको, प्लस का था 4a, ठीक है। फिर दूसरे में जाएगा 4b, ओके, और फिर लास्ट में जाएगा तो -4। इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, इस आसान सा क्वेश्चन है, एडिशनल कुछ भी नहीं करना है आपका। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, y+1 और यहाँ एक सेकेंड, इसको माइनस कर लो, y-1 और यहाँ क्या है, y+x-3। चलिए ये वाला क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम पोल में चलते हैं। बच्चा रोशन, तुम ये इसके साथ मुझे अपना नंबर, SRN नंबर भी भेजो, SRN नंबर, अपना नेम, फादर का नेम, और ये, या SRN नंबर और मोबाइल नंबर तो एटलीस्ट भेज ही दो, मैं आपका मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी तो ऐड हो जाएगा। हाँ दूसरे से कर सकते हो, लेकिन अगर आपने तुरंत लेफ्ट किया है ना तो टाइम लगता है। जस्ट अगर कोई भी ग्रुप आजकल तुम लेफ्ट करते हो तो तुरंत नहीं ऐड होता। मैम SRN के सिवाय और क्या क्या भेजना है? अपना नाम, SRN नंबर और नंबर भेज दो, इतना ही चाहिए होगा। अगर कुछ होगा तो फिर मैं ऐसा करो, या फिर तुम मुझे मेरे वाले नंबर पे कर दो, अगर हो मेरा नंबर तुम्हारे में, तो मुझे कुछ और भी चाहिए होगा, सर मांगेंगे, तो फिर मैं वहां पे मैसेज कर दूंगी तुम्हें। क्या क्या भेजने में? अभी सेंड करने बच्चे में। जिसको भी होना है ना, SRN नंबर और अपना नेम और फादर का नेम, ठीक है, और स्कूल नेम भी, अभी भेजना है इतना तो मैम, भेज। नंबर पे। हाँ अगर यहाँ पर मैसेज नहीं, अगर यहाँ पे मैसेज करो तो अभी भेज दो, अगर मेरा नंबर हो तो आप क्लास के बाद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चे, स्कूल का नाम और फादर नेम भी, और एक साथ भेजो, वरना फिर इधर उधर हो जाएगा, फिर तो होगा दिक्कत। बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो बच्चा। तीन चार बच्चों के ही आंसर आए मेरे पास, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो इस क्वेश्चन का। ओके मैम y आगे पीछे हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस आप उसकी पावर चेंज मत करो, और कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। बच्चे जो भी आप स्कूल का नेम और SRN नंबर, फादर नेम सेंड करो, एक ही मैसेज में करो, क्योंकि आपके मैसेज के बीच में 3-4 मैसेजेस और आ गए, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगी और फिर दिक्कत होगी। सेंड करना पड़ेगा ना स्क्रीनशॉट, एक साथ भेजो। मैम आपके नंबर पे भेज रहे हैं हम तो। हाँ हाँ वो भी चलेगा। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या हमने करा था, इसको, ये पहला इंसान है, ये जाएगा इधर, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y, ओके। फिर ये कहा जाएगा, आगे जाएगा, कितना हो गया, x और y, ओके। फिर ये कहा जाएगा, आगे जाएगा, ठीक। जो कर रहे हैं वो ट्राई करते रहे, जिन्हें नहीं आ रहा है वो देखेंगे। तो -3y हो जाएगा, इसका काम हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जो था सेकंड पर्सन, कहाँ गया, ये y के पास, तो क्या हो गया, -1 और y कितना होगा, -y होएगा, ओके। फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ पर एक x है, -1 और x, तो -x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो -1 और -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जो बच्चे माइनस आंसर कर रहे हैं, यहाँ देखो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो आंसर में क्या आएगा, 3।
अभी यहाँ पर हमें एक और अच्छी चीज दिख रही है कि ये और ये तो सेम है ना, ये भी y है ये भी y है, ये 3y है 3y है, ये 1y है, दोनों माइनस के हैं, क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -4y -x और +3। समझ आ गया बच्चे? ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चा। ओके फिर हम पोल करते हैं, जल्दी से करेंगे। हाँ इसी के बाद पोल करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी है नेक्स्ट क्वेश्चन पोल ही है। ये वाला जल्दी से ट्राई कर लो, साइन का आप और सीख जाओ, गलती ना करो साइन के लिए, इसीलिए हम ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने साइन में दिक्कत करी थी। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे बच्चे, फिर इसके बाद हम पोल पे चलते हैं। ओके बच्चा ठीक है, मैं आपका सेंड कर दूंगी आपका नंबर, तो ऐड हो जाएगा। फिलहाल जल्दी से आप ये वाला क्वेश्चन करो और इसका आंसर बताओ मुझे। व्हाट्सएप नंबर एक ही है ना? हाँ ठीक है। क्या नहीं समझ आया बच्चा, करना क्या है हमें? बच्चा इतना छोटा कैसे आंसर आ रहा तुम्हारा? तुमने आधा करा है, पूरा तो आधा भी नहीं, अजीब से कर दिया। क्या कर दिया ये? देखो जिसे नहीं समझ आया ध्यान से कर, देखो यहाँ पे क्या करना था। हमने लास्ट वाली क्लास में तुम्हें एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर ये 1 पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, ये किसी के घर में अंदर जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इनका पर्पज है थ्रेफ्ट का, ये कुछ ना कुछ चुराएंगे, चोरी करना है इन्हें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर एक रूम में, ये अलग अलग रूम है, तो क्या करेंगे, ये हर एक रूम में जाएंगे ना, जो भी वैल्यूएबल मिलेगा वहां पर वो उसको रख लेंगे। तो जब पहला गया इसमें तो इसको क्या मिला 2y, तो इसने क्या करा, जो भी इसको मिला इसने अपने पास रख लिया। अपने पास कैसे रखता है, मल्टीपल करके, तो 4y² हो गया, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट रूम में जाएगा। नेक्स्ट रूम में इसको क्या मिला, 2y ये था ही, इसको -z मिला। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इतना तो हमें पता है, 2yz हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये कहाँ जाएगा, अगले रूम में जाएगा, क्योंकि इसे हर रूम में जाना है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा 2y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा +2y। ये अब ये इसका दोस्त था, ये क्या कर रहा था, लर्निंग फेज में था, ये सीख रहा था, तो इसने क्या कहा था कि जहां जहां मैं जाऊं उसी के पीछे पीछे चलना। तो ये क्या करेगा, जब ये पहले दूसरे तीसरे में गया, ओके बच्चे, तो उसी में इसको ये भी उसी रूम्स में जाएगा, तो पहले वाले में जाएगा तो -1 और 2y, कितना हो जाएगा -2y, ओके। अब यहां से यहां जाएगा ये, तो -1 और -z, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, तो क्या हो जाएगा +z, और फिर ये तीसरे वाले रूम में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 और +1, कितना होगा -1। समझ आया जो पूछ रहा था? नहीं तुम बस क्वेश्चन करना सीख रहे हो, अगर मैं तुम्हें नॉर्मल मेथड से बताती तो तुम्हें कम समझ में आता, लेकिन अगर मैं इधर उधर की बातें करके बताऊंगी तो तुम ज्यादा समझोगे, यही लॉजिक है दुनिया का। ओके चलो वेलकम बच्चा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। रिपीट कर दो, ओके। देखो अभी यहाँ पर हम ना फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, कहाँ गया, सॉरी, ये रहा। देखो क्या करना है, इसको हमने पहले, ये हमारा कहाँ था, 1 सेकेंड, ये हमारा पहला इंसान था, ये इस वाले रूम में गया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है कोई नहीं, यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। फिर ये जाएगा इस वाले रूम में,
ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें ये जाएगा इधर, मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड वाले में, फिर थर्ड वाले में। तो ये देखो पहले वाले के लिखे हैं रेड से और ये दूसरे वाले के लिखे हैं। पर हाँ, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो 2y है प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल करके जो बचा है उसको लिख सकते हैं, प्लस जेड और माइनस 1। इसका भी ध्यान देना, अगर कैंसिल हो रहा हो ना कहीं, जैसे यहाँ पर हो रहा था +2y और -2y, तो हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, या माइनस प्लस हो रहा होगा, तो जैसे यहाँ पर लिखा होता 3y और यहाँ पर 2y लिखा होता, तो 3 कोई ऑब्जेक्ट थे, 2 तुमने किसी को दे दिया, तो एक ही बचेगा ना आपके पास, 1 ही बचेगा, तो हम सिर्फ y लिखते। तो अगर सेम टर्म्स है, प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो आप कर दोगे तभी आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। ये हमारा पहला पोल का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करोगे, पोल ऑन कर रही हूं मैं, जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। इसमें टाइम लगता है सॉल्यूशन करने में, ये नहीं है मैं पहले पहले ही करूंगा, मैं सबसे पहले आंसर करूंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर आंसर सही करना। और ध्यान रखना, अगर कोई टर्म्स प्लस माइनस होते हैं, लाइक टर्म्स है, तो आप उसे सॉल्यूशन उसका करके ही आंसर दोगे। हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल कर दूंगा। मल्टीप्लाई सही से करना बच्चा, गलत मत करना मल्टीप्लाई करने में। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिए, 3 का करेक्ट है, 6 ने, 3 का सही है, 3 का गलत। बच्चे ध्यान से करो, साइन का ध्यान दो, साइन का गलत करोगे तब भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइन के साथ सेम आंसर है। टेक योर टाइम, check the answer again, then put it in the poll section. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ध्यान से करेंगे बच्चे, साइन का खास ध्यान रखेंगे। सिक्सटीन बच्चों ने आंसर करे हैं, 17, 10 का करेक्ट है, 7 का रॉन्ग है। आप थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करो बच्चे, साइन का खास ध्यान रखो। मोस्टली बच्चे जो गलत कर रहे हैं वो बस 1 साइन के हिसाब से गलत करो, बस बाकी पूरा करेक्ट करो, साइन के हिसाब से गलत करो। तो जो अभी आंसर नहीं करे हो वो साइन को थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे। अभी 18 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे सारे बच्चे। अभी तक 23 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है।
जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 13 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। बच्चे मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। जो 10 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है जल्दी से कर देंगे। वेरी गुड, 32 बच्चों में से 21 का करेक्ट है। बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं आंसर करने को, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे मार्क करते हैं। 10 मोर सेकेंड बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, जो कि अभी भी 5 to 6 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 34 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 22 का करेक्ट है, बाकी 12 बच्चों का गलत है। और मोस्टली 7 बच्चों का सिर्फ और सिर्फ साइन के पीछे गलत है। देखते हैं क्या करना था। ये हमारा पहला है, ये पहले जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये इधर। तो y और y का मल्टीप्लिकेशन होगा, y स्क्वायर आएगा ना बच्चा। y कैसे आ गया, 3-4 बच्चों का y आया, क्यों आएगा y? नो, कुछ नहीं होएगा, यहाँ ध्यान दो। फिर हमारा क्या था कि अगर हम आगे देखें फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई जेड। ठीक है, अब फिर ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2y। अब इसकी बारी आए, ये भी तो सेम ही प्रोसीजर करेगा, पहले जाएगा इसमें। तो साइन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस है, वही साइन आएंगे जो इसको मिलेंगे, प्लस जेड। और ये -2 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वही वही आएगा। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर का तो कुछ चेंज ही नहीं होना, यहाँ पर भी नहीं होना, यहाँ पर जरूर होना। -2y है और y यहाँ पर है, मीन्स आपने 2 रुपीज किसी से बोरो करे थे, 1 रुपीज वापस कर दिया, तो क्या बचेगा, अभी भी तो बोरो तुम्हारे पास -1 बचेगा ना, अभी तो बोरो का 1 रुपीज बचा है। तो यहाँ पर y आ जाएगा प्लस जेड और -2। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था, ए, जो कि 22 बच्चों ने करेक्ट भी करा है। आपने देखो यहाँ पर गलतियां कर दी, बाकी आप लोगों ने भी सही ही करा था। हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो ये भी वही है, हमें क्या करना है, इसको इस तरह लिख लेना है, क्योंकि हमें 2 का 3 में करना है। हमने इसी, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर हमने सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में देखे हैं, तो हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले लिखा हो कोई भी बाद में लिखा हो। 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 भी 6 होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 भी 6 होता है। तो वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में प्लेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो पर सही आंसर करो। बच्चे म्यूट कर लो, आइकॉन नहीं करना। ध्यान से आंसर करो बच्चे, साइन का बहुत ध्यान रखना है।
और इसका भी कि प्लस माइनस कुछ हो रहा है तो माइनस प्लस करेंगे। एक साइन ही अगर चेंज कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे बहुत क्लोज ऑप्शंस है कि आंसर सब में वही दे रखा है, बस प्लस माइनस इधर उधर कर रखा है। तो टिक करते हुए भी इस बात का ध्यान रखें कि सही आंसर पे टिक करें। ओके, वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर करा है। 10 बच्चों में उसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बच्चे कैमरा ऑन नहीं करना। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे अभी 15 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 9 का करेक्ट है। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 14 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। तो आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका क्या है कि वन टाइप का, जिसमें क्या आ रहा होगा, वेरिएबल आ रहा होगा। इस तरह के हमें पॉलिनोमियल देखना है। ओके बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी 10 बच्चे और बचे हुए हैं आंसर करने को। वेरी गुड। 18 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है 27 मैम में। मेरे में चैट वाला नहीं। अच्छा चैट नहीं ऑन है अभी, अभी पोल ऑन है। अगर पोल ऑन होता है तो चैट नहीं ऑन होता ना बच्चा, इसलिए चैट ऑन नहीं। पोल में आंसर करना है। चलिए 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे। 7-8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है। आप जल्दी से आंसर कर देंगे। टेन मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे जिसने भी आंसर नहीं करा है। ओके 7 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1।
ओके, 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को गलत करा है। देखते हैं हम क्या गलती करी है। मोस्टली लोगों ने तो बड़ी मिस्टेक करी है। देखते हैं क्या मिस्टेक है वो। यहाँ पे देखो क्या करना था, हमें मल्टीप्लाई करना था, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होएगा -2m²। 2 बार m है, एक था इसके पास, एक और इसको मिल गया, तो 2m² हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा नेक्स्ट, फिर क्या आएगा 2mn, फिर क्या करेगा नेक्स्ट, तो कितना आएगा बच्चा, माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका इसका टाइम आ गया, तो ये भी वही करेगा, प्लस mn, और नेक्स्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा n² और माइनस n। हाँ, डी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, चेंज ही नहीं होगा। हमें मेन किससे है, इससे। 2 था माइनस का, 1 तुमने रीपे कर दिया, तो 1 ही बचेगा ना बच्चा माइनस का, ठीक है। और फिर 2m तो है ही, प्लस mn है ही, सॉरी mn तो हमारा हो गया ना। यहाँ पर हमारा क्या बचा, n² है ही और माइनस n है, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। बस आंसर क्या आ गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, ये आपके टाइप भी है। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें सारे के सारे टर्म्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं। ठीक, यहाँ ऐसे कह लो कि x ने अपनी फैमिली बना रखी है, कोई बात नहीं बच्चे, y ने अपनी फैमिली बना रखी है, z ने अपनी फैमिली बना रखी है। तो जब हम वन की बात करते हैं, वन वेरिएबल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, तो हम क्या देखते हैं कि क्या सारे के सारे जो भी मेंबर आ रहे हैं, सारे के सारे पर्सन जो आ रहे हैं, वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक ही फैमिली का है। अगर उसमें क्या आ रहे होंगे, 2 या मोर देन 2 फैमिली के लोग आ रहे होंगे, तो क्या हम उसे एक फैमिली का कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। यही यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं वन वेरिएबल की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। यहाँ देखो, ये इससे लार्जर है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ पर आपको 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं? नहीं, हमें सब सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज x। ओके, या फिर अगर हम इस तरह लिखें तो भी हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल ही दिख रहा है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। चलो बताओ इसमें, क्या ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? क्या ये सारे एक ही फैमिली के जो भी मेंबर है वो हैं या नहीं? नो मैम। देखो यहाँ पर, ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो ये तो एक ही फैमिली के नहीं हो सकते। या तो x सरनेम होगा, अगर मेरे घर वाले हैं तो उनका नाम जो है वो निरंजन ही लिखेंगे ना पीछे, ऐसे थोड़ी ना है कि शर्मा लिखने लगेंगे या कुछ और लिखने लगेंगे। तो यही बात है, फैमिली में मेन चीज क्या होती है कि सरनेम तो सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन चीज क्या रहती है कि हम देखेंगे सब में जो हमारा क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, वो सेम हो। इसने क्या किया, भले ही इसने सरनेम नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका डिफरेंट सरनेम है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हाँ ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब मेन चीज बताओ, यहां पर बात आती है, यहां पर आप लोग फंसोगे बहुत कि ये आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या फिर नहीं, यस और नो। हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की। तो चलिए से बताएंगे, मैंने तुम्हें पहले ही हिंट दिया है कि यहाँ पर तुम फंसोगे, तो इस बात को ध्यान में रख के बोलेंगे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन याद करो सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी कि
if the power of any variable No. should be a whole number. ओके, अगर जो पावर है आपकी वो अगर होल नंबर होगी तभी वो पॉलिनोमियल हो सकता है। बाकी बातें तो बात की है ना बच्चा, कि पॉलिनोमियल एक ही फैमिली का है, अलग फैमिली का है, किस प्रकार का है, कहाँ है, लेकिन सबसे पहले उसे पॉलिनोमियल तो होना चाहिए। मान लो हम फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली में हम इंसान की फैमिली की बात कर रहे हैं, तो पहले इंसान तो हो। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जाएंगे और एक पेड़ को ले आएंगे और बोलेंगे ये इसकी फैमिली का है कि नहीं। ऑफ कोर्स नहीं होएगा। उसका तो पूरा जो नॉमिकल्चर है या फिर कह लो उसका जो वेराइटी है वो ही अलग है। पहले ह्यूमन हो तब तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो एक फैमिली के हैं कि अलग फैमिली के हैं। ट्री की तो कोई फैमिली नहीं हो सकती। तो यहाँ भी यही बात है कि जो आपका रूट टी है, ठीक, इसका मतलब है टी की पावर 1/2, और जब 1/2 या फिर -1 या फिर आपका 3/4 इस तरह के -3/4 इस तरह के कोई भी पावर आ जाते हैं किसी भी किसी भी वेरिएबल पर, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट पे आ जाएंगे तो होगा। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। तो अगर वेरिएबल पर कोई भी नंबर अदर देन होल नंबर पावर आती है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाते, वो इंसान ही नहीं होते। ठीक, तो अगर जब वो इंसान ही नहीं है तो किस फैमिली के हैं हम ये कैसे बता सकते हैं? तो इसका खास ध्यान रखना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे नहीं वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए ये हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि वो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का है या फिर एक से अलग है। सेम बच्चा, अगर हमारा जो भी पॉलिनोमियल है वो इस तरह लिखा है, ठीक है, या फिर वो इस तरह लिखा है, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? अगर ये ऊपर जाएगा ना इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होते। अगर अपॉन में कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो ये भी आपके कभी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक, यहां तक समझ आया? चलो, यस मैम। ओके, चलो अब यहाँ पर ओके इस टेबल को फिल करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स पूछे गए हैं और यहाँ पर पूछा गया कि एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है तो हम कहेंगे यस, और अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो नो कहेंगे। ओके, इसका बताओ इसमें कितने कितने नंबर्स हैं, कितने पॉलिनोमियल हैं, सॉरी कितने वेरिएबल्स हैं इस पॉलिनोमियल में? एक है, सबको ही दिख रहा है, इसमें तो कोई अलग है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये एक है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एक है तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा? यस। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? बोलेगा नहीं कोई, सब मैसेज करेंगे। सेकेंड वाले में कितने वेरिएबल्स हैं? अरे 2 क्यों है? ओके, 2 क्यों आएंगे बच्चे? एक्स है, वाई है, जेड है, 3 है। हाँ, इसमें कितने हैं बच्चे? 3। क्या? जेड का स्क्वायर है, स्क्वायर वाला भी लगेगा। नहीं नहीं बच्चा, स्क्वायर नहीं लगेगा, लेकिन जेड है, एक्स है, वाई है, 3 चीजें नहीं है अलग अलग। एक शर्मा, एक वर्मा, एक गुप्ता है, तो 3 लोग नहीं हो गए, 3 फैमिली के मेंबर हो गए। एक्स स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या होता है ना बच्चा, मतलब मैं एग्जांपल से ही समझाती हूँ। इसका मतलब है एक्स छोटा है, ये इसका फादर है, ठीक, एक्स क्यू इसका ग्रैंडफादर है। तो आप जनरेशन में ऊपर की बात कर रहे हो, इससे ये थोड़ी ना हो जाता है कि वो आपके परिवार के नहीं, बड़े हैं वो लेकिन है तो परिवार के ही ना। तो इसको नहीं कंसीडर करते कि वो अलग फैमिली के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से बताओ यस और नो, और कितने वेरिएबल है? एक ही है, सबको दिख रहा है 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यस। लास्ट हम देखते हैं 1 डिवाइड बाई x² + 4। इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसमें कितने वेरिएबल्स है और क्या ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं।
अरे एस क्यों लिख रहा हो? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था कि इस फॉर्म के कुछ भी नहीं होते। भले ही इसमें वन वेरिएबल है, एक्स अकेला है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये वन का हो ही नहीं सकता। ये हुआ एक्स की पावर -1 या फिर 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, ये कभी भी पॉलिनोमियल ही नहीं होते। और जब ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं तो ये वन वेरिएबल टू वेरिएबल का क्या ही मतलब है जब वो है ही नहीं तो। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। बस इतना याद रखना कि जो रूट्स के होते हैं, पोली कर रहे हैं, रूट्स होते हैं, माइनस की पावर होती है, अपॉन में होते हैं, वो पॉलिनोमियल ही नहीं होते। जब वो इंसान ही नहीं है तो किस फैमिली के हैं, इससे क्या ही लेना देना। चलो यहां पर हमें क्या देखना है? हमें देखना है आपको पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नॉट वाला सिलेक्ट करना है, यस वाला नहीं। तो ऑप्शन की ज्यादा हेल्प लेना और देखना कि कौन सा नहीं है। सिर्फ देख के आंसर करना है, कोई सॉल्यूशन का है नहीं। ओके, जल्दी से देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल वन, कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है। वेरी गुड, जल्दी से करेंगे ताकि हम लास्ट वाला पोल भी कर लें और नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करें। वेरी गुड बच्चे, 9 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। ध्यान से करेंगे बच्चे, हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा जो दिया गया पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल नहीं है। नॉट की बात कर रहे हैं, यस की नहीं, नो की। मैम मेरा नंबर ग्रुप में जुड़वा दिया। बच्चा अभी नहीं, बिटवीन क्लास नहीं हो सकता, क्लास के बाद मैसेज कर देंगे हम पक्का। बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे, नॉट पूछ रही हूँ मैं। ट्वेंटी बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे। सेवेंटीन बच्चे बचे हुए हैं, 15 बचे हुए हैं। सोच समझ के आंसर करो बच्चे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, यस नहीं नो पूछा गया। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 40 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी मोर देन 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर देने को, जल्दी से आंसर कर दें। मैम आपने वो हटा दिया, वो पता चलता था इतने बच्चों ने इसका आंसर दिया। लो ऑन कर देते हैं। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, 24 बच्चों का ही आंसर आया, 25। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दें। ओके, 10 मोर सेकेंड बच्चे, जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। अभी भी 7 to 8 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। मैम इसके बाद एक और पोल है। बच्चे इस डिपेंड कि आप लोग कब तक इसका आंसर करते हो, अगर टाइम बचा तो करेंगे। जल्दी से खत्म हो गया। हाँ हाँ बच्चा, ये क्वेश्चन तो कर ले, नहीं करेंगे नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट पोल है। ओके चलो काउंट करना Yes, स्टार्ट ma'am. कर दो मैम। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 9 8 7 6 4 नहीं सॉरी 5 4
3, 2 और 1। चलिए 26 बच्चों ने आंसर किया है पर 18 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे आप इसमें क्यों गलत कर रहे हो? आप 7-8 बच्चे ये आंसर दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो है वन वेरिएबल का, इसका सरनेम भी एक्स है, इसका सरनेम भी एक्स है, इसने सरनेम लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसका सरनेम एक्स नहीं है, इसका सरनेम वाई है, इसका भी जेड है, तो ये तो है, ये यस है, यस है, यस है। यहाँ ही आपका क्या है, मैंने क्या बता, सी क्यों आएगा बच्चा? सी तो यस है ना, सब में जेड आ रहा है, इसका सरनेम भी जेड है, इसका सरनेम भी जेड है, इसने अपना सरनेम लिखा नहीं है तो इसका भी जेड, जेड की पावर 0, तो ये क्यों आंसर होएगा? ये होएगा, अभी लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि जो रूट की पावर्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इनका मतलब होता है 1/2, 1/3। इस तरह की पावर पॉलिनोमियली नहीं होती, तो पॉलिनोमियली नहीं है तो वन वेरिएबल का क्या मतलब है? तो आंसर क्या होगा? बी। ओके, तो आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको क्विज सेंड कर दूंगी, वो डी आंसर है बच्चा, सी आंसर नहीं है, वो आप मुझे करके सेंड कर देंगे आज या कल जब भी। मैम मेरा नंबर ऐड करवा देना। हाँ हाँ बच्चा, अभी सेंड कर दूंगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो थी। 002 वाले नंबर पे भेजा मैम मैंने। ओके बच्चा।